जी। चल इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर वॉच इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीछे फाइंड आउट करना है। सबसे जो पहला स्टेप होता है ना इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर फाइंड करने का, वो ये होता है कि आप तो पहले मिड पॉइंट निकालें। कभी मिड पॉइंट निकालने का दूसरा स्टेप भी हो सकता है जब आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हो पी और क्यू, ए और राइट। तो व्हाट इज द फार्मूला मिड पॉइंट, क्या होता है मिड पॉइंट का फार्मूला? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 plus x2 divided by 2 comma y2 plus y1 divided by 2। वाई वन प्लस वाई टू। तो इसमें अब इसका पॉइंट ये एक्स वन हो गया, ये वाई वन हो गया, एक्स टू एंड वाई। हाँ जी। क्या हुआ भाई? एक्स वन प्लस एक्स टू, थ्री प्लस फोर अपॉन टू, कॉमा वाई वन प्लस वाई टू, फोर प्लस फाइव अपॉन टू। ठीक। क्या आ गया भाई? सेवन अपॉन टू जी और 9/2। और फोर प्लस फाइव नाइन। इसका मिड पॉइंट होती है। अच्छा, इसका ना डायग्राम भी तो थोड़ा सा बना देना। डायग्राम में बनाना है हमको, बाइसेक्टर निकालना है इसका। तो ए बी एक पॉइंट है, सपोज थ्री फोर एंड फोर फाइव सिक्स सपोज, और ये ए बी हो गया, ये बाइसेक्टर है ना, जो कि मिड पॉइंट से पास है। तो खैर इसकी क्वेश्चन निकालनी है। क्वेश्चन का पहला स्टेप है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। क्वेश्चन फाइंड आउट करने के स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर टू में जाएंगे, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करेंगे। यस, पी का पॉइंट क्या था अभी का? p पी और का 3 हाँ, 3,4। थ्री कॉमा फोर, और क्यू का 4 कॉमा नहीं, हाँ 4,5। फाइव। जी। और ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू निकालना है भाई, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू निकालते हैं भाई। ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू विल बी व्हाट? क्या फॉर्मूला है ग्रेडियंट? ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू हो जाएगा। So, y two minus y one upon x two minus x one, x one y one x two y, five minus four और फोर माइनस थ्री, कितना हो जाएगा? वन वन आएगा आंसर इसका। जी। ओके। तो ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू इज वन, तो फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? क्या नहीं है इसका? -1। एग्जैक्ट हिंट क्या है इसकी? चेंज साइन। और दूसरी हिंट क्या है भाई? रेसिप्रोकल। राइट, एट रेशियो इसका ग्रेडियंट का, राइट। ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। Right. Change sign and take reciprocal of gradient of P2, ऐसे ही है ना? जी। ओके भाई। P2 को जब आपने चेंज साइन की रेसिप्रोकल किया, वन मीन वॉट? वन मीन वन अपॉन वन। तो वन अपॉन वन का रेसिप्रोकल क्या होगा? वन ही। और साइन को चेंज कर देंगे, तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बताया था आपने? माइनस -1। वन। सेवन। तो क्या हो जाएगा भाई? ग्रेडियंट ऑफ बाइसेक्टर हो जाएगा माइनस वन। सही है ना? जी। तो बस ग्रेडियंट ऑफ बाइसेक्टर आ गया आपके पास। या तो गाना बनाया था ना, ये क्या था कि ये और टू था, ये लाइन थी, ये मिड पॉइंट था, और जिसका ग्रेडियंट आ गया है एम से कितना आ गया? माइनस वन आ गया। पॉइंट पता है मिड पॉइंट किससे पास हो रही है? मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट आया था 7/2 कॉमा 9/2।
7/2 comma 2 midpoint है। सही है भाई। स्टेप नंबर 4 फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। क्या कहते हैं? जी ओके। Step number 4 is finding equation of bisector by using midpoint and gradient of perpendicular bisector. तो मिड पॉइंट फिर से रिकॉर्ड कीजिएगा। 7/9, 7/2 and 9/, ठीक है ना? जी ये आप एंड एम क्या था भाई इसका? फाइन, इसको यूज कर लेंगे। इसमें y को टू एम एक्स प्लस सी है और 9/2 y, एम आपके पास -1, 7/2 एक्स प्लस क्या आ गया भाई? सी -7/2 9/2 सी भी बना गया भाई। क्या खा गया ना आपका भी? जी नहीं वो नहीं है, सॉरी। नहीं 8 है ना? 2 जी एलसीएम 9/7 is 16। ओके, पार्किंग आई। जी सी 8 आ गया तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर आपके पास आ गई। क्या आ गया भाई इक्वेशन ऑफ y बाइसेक्टर? equals -x+8 राइट। देयरफॉर y is equal to m क्या था आपका? -1 था -1 प्लस 8। तो आपके पास ये था, आपके पास m, ये था आपके पास सी। y को सी में आंसर हो गया। आंसर हो गया। आंसर क्या हुआ भाई? y equals to -x plus 8 is the equation of the perpendicular bisector. जी तो आपको भी यही रहा। जी सर कि भाई इसका रिकैप ये कह रहे हैं कि लाइन आपके पास दिया हुआ 3x + 4y - 12 = 0 करके आप कहते हैं कि हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना इंटरसेक्ट द एक्सेस। एक्सेस मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कट हो रही है। यहाँ पे ये बी है पॉइंट और ये ए है। तो राइट, अच्छा देखें भाई, वर्क आउट द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जनाब? पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा आपको इसको स्केच करना पड़ेगा। सही है, स्केच करना जी पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा लाइन के दरमियान से गुजरता है और 90 डिग्री का होता है, जैसे प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑलवेज पासिंग पासिस थ्रू मिड पॉइंट से पास होता है, मिड पॉइंट से पास होता है और परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा भाई? स्टेप नंबर 1, फर्स्ट यू शुड नो द मिड पॉइंट। बट इस क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप्स होंगे? स्टेप नंबर 1 क्या होंगे? फाइंडिंग क्या होगा भाई? स्टेप नंबर 1 दिखा दूँ यहाँ पे आपको मैं। हम लोग को पहले देखना होगा ए और हाँ, A और फाइंड, B एग्जैक्टली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके भाई? कोऑर्डिनेट्स A और B ए एंड बी कैसे निकलेगा? बाय पुटिंग ये जो कोऑर्डिनेट है ना x, 0 एंड बी का पॉइंट क्या है? y, 0 इन इक्वेशन नंबर व्हाट? इन हम लोग इक्वेशन को ऑफ ए बी, डालना होगा जो लाइन का इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ए बी एंड इक्वेशन ऑफ ए बी इज गिवन हियर। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है भाई जनाब? 3x + 4y - 12 = 0। Okay, this जी is your step number 1. Now step number 2, to find step number 2 देखिए वो बहुत से steps हैं। तो बाइसेक्टर के स्टेप को हमने क्या लिया भाई यहाँ पे? क्या क्या स्टेप में बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है? इसके स्टेप क्या था भाई? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए भी फाइंड किया हम लोगों ने पहले। ठीक है ना, बाय पुटिंग x, 0 एंड y, 0 इन द इक्वेशन।
देन मिड पॉइंट फाइंड करेंगे आप बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। उसके बाद क्या है, ग्रेडियंट ऑफ ए भी फाइंड करेंगे आप, और ए का पॉइंट बी का पॉइंट आ गया होगा ऊपर। फिर आप क्या करेंगे, ए बी के बाद आप फाइंड करेंगे ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाय चेंजिंग साइन एंड टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए बी, जो ऊपर निकाला हुआ स्टेप नंबर 3 में। देन स्टेप नंबर 5 इज द फाइनल स्टेप, using gradient of perpendicular bisector and midpoint, by using you can find equation of bisector. Okay, so equation of perpendicular bisector basically है क्या, once first you should know what is perpendicular bisector. Perpendicular bisector is a line, right? It passes through midpoint of AB. Midpoint, right? एक line है तो pass origin of AB के midpoints. Okay, when it passes through it, तो perpendicular bisector जब भी कहेंगे ना तो एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। इस लाइन की आपको निकालनी है जनाब इक्वेशन। दिस लाइन इज कॉल्ड क्या है भैया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सर जब लाइन बनानी होगी मेजर करना होगा मिडिल में या ऐसे ही? नहीं नहीं नहीं, जस्ट स्केचिंग, स्केच करके आप पास कर दें और 90 डिग्री में पास कर दें। अच्छा, ये इट इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्किंग, बट स्केच करना इसमें जरूरी है, right? तो उसमें जी आपको आइडिया होगा हाउ टू सॉल्व दिस। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर आपको इसकी चाहिए, रेड कलर की आपको इक्वेशन चाहिए। तो जब रेड कलर की इक्वेशन चाहिए तो देखें, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बात, इस लाइन, ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, व्हाट इज द पॉइंट, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। इट मींस यू हैव टू फाइंड मिड पॉइंट, बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट? um चलो मैं आपको बता दूं अगर भूल गए होंगे आप। y2 minus y1 divided by 2 हाँ हाँ, x2 minus x1 divided by 2। नहीं नहीं, वो ग्रेडियंट है ना। फॉर्मूला आपको मैं शुरू करते हैं, एवरेज है, कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट हियर। ऑलराइट, so to find midpoint, you should know the midpoint of AB. If you are going to find midpoint of AB, you should know the coordinates of A and B. Do you know coordinates of A and B? हम लोग को दिया है द लाइन 3x plus 4y Okay. minus 4 A passes through x-axis and B passes through कहाँ से y पढ़ते हो axis। y-axis। और the equation of AB यहाँ पर given है आपके पास। This is the equation of AB here, ये equation है इस line। तो हाउ टू फाइंड पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, लेट सपोज आपको करना पड़ेगा कि पॉइंट ए निकालना है। पॉइंट ए इज व्हाट, पॉइंट ए इज क्या है भाई, पॉइंट है एक्स कॉमा 0 एंड पॉइंट बी इज 0 कॉमा वाई। टू फाइंड पॉइंट ए, टू फाइंड पॉइंट ए, टू राइट एक्स कॉमा 0 एंड पुट x comma 0 in equation of AB। इक्वेशन ऑफ ए बी है जनाब 3x प्लस 4y माइनस 12। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू फाइंड अननोन फ्रॉम इक्वेशन, सही है ना। इसको आपने सब पुट कर दिया तो 3x एज इट इज प्लस 4 टाइम्स 0 माइनस 12 इंटू 0। सो x इक्वल्स टू 12 अपॉन 3 इज 4। आपके पास आया ए कोऑर्डिनेट, यू हैव कोऑर्डिनेट ऑफ ए 4 कॉमा पे। कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी हम क्यों निकाल रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी फाइंड आउट कर रहे हैं मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि सर इक्वेशन, आपको हाँ, 4 कैसे मिला? एक्स इक्वल टू 4, ओके, 3x प्लस 0, 4 0 0। ऑलराइट, चलो मैं डिटेल में बताया था कैसे मिलना। तो हाँ जी,
नाउ इट विल बी कि देखें तो क्या होगा कि आपने कहा कि 4 कैसे मिला हमें, तो 4 आपको ऐसे मिला कि 3x प्लस 0 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 3x कितना हो गया भाई, इसके एंड में ना आपको बता दूंगा स्टेप्स भी लिखवा दूंगा ताकि आप उसी को स्टेप को देख के एक भी अच्छा। सवाल और भी कर लें। x equal to 4, so now we have a equals to, point A will be what? 4 comma 0. 4,0। Point A will be 4 comma, ये आपके पास आ गई पॉइंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करने की फर्स्ट टेक्निक क्या है? फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट, क्या फाइंड करेंगे आप? मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जिसके बाद वो परपेंडिकुलर। उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे बी, बी पॉइंट फाइंड करेंगे जनाब। बी पॉइंट के लिए भी सेम स्टेप करेंगे। पॉइंट बी, yes, point B is 0 comma pi here. To find point B आपने क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट को पुट कर देना है इक्वेशन ऑफ ए बी का। सही है? जी। अच्छा, अभी लिख रही हैं या अभी साथ साथ लिख रही हैं? नहीं सर, नहीं, मैं पहले समझ रही हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, तो आप समझ लें 0 comma y। मैं आपको चाहूँ उसके में उसके बाद आप टाइम दे दीजिएगा, उससे लिखने का कोई। नाउ द इक्वेशन ऑफ ए बी वॉज 3x plus 4y minus 12 to 0। आपने x की जगह 0, क्या आ गया भाई बताइए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर? तो y इक्वल्स टू 3। जी। सही है ना, ये y इक्वल्स टू 3 आया, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, कोऑर्डिनेट ऑफ b कैसे निकालेंगे जनाब आप b, और कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या आ गया भाई यहाँ पे? 0 कॉमा 3। जी। नाउ जब आप आपके पास ये आ गया ना, तो नाउ फाइंड आउट मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सही है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी जी। फाइंड करेंगे आप। मिड पॉइंट आप फाइंड करेंगे ना, तो फिर फाइंड आउट फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट। और क्यों फाइंड करेंगे बता दो आप, क्यों फाइंड करेंगे, तो गोइंग टू राइट नाउ फाइंडिंग, फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ ऊपर। ए, ओके, नाउ वी हैव ए कितना था भाई, और बी कितना था? ए 4,0 4 कॉमा 0, बी कितना था भाई? और बी 0,3। ओके, नाउ मिड पॉइंट, फाइंड आउट मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा वही ब्रैकेट्स, डिफरेंसेस 4 प्लस 0 ऑफ 2। ठीक है ना, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, एंड 0 प्लस 3 डिवाइडेड। और मैं फॉर्मूला दोबारा शो करवा देता हूँ आपको। 2 कॉमा 3 और 2 द मिड जी। पॉइंट। तो अभी हम जरा हाईलाइट कर लेते हैं, पॉइंट भी आ गया आपको भाई। अब पता है क्या है? इस इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 नोट याद रखना जरूरी है। क्या? 3 नोट बता, एक नोट क्या याद किया आपने? एक नोट आपको ये याद किया कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला, एक नोट ये, ठीक है ना? तो एक नोट की इस्तेमाल। दूसरा नोट पता है क्या इस्तेमाल हो रहा है? वो ये है, जो मैंने कोऑर्डिनेट निकाला है ना, बाय पुटिंग कोऑर्डिनेट्स टू फाइंड अननोन, इक्वेशन में कोऑर्डिनेट डाल देते हैं। ये नोट नंबर 2 था हमारा, राइट। नोट जो है ना जी। दूसरा, नोट नंबर 3, तो कौन नोट यहाँ पर इस्तेमाल होगा? नंबर को छोड़, नोट क्या है?
एक और नोड इस्तेमाल होगा, वो इस्तेमाल क्या होगा नोड? वो नोड इस्तेमाल होगा जनाब, क्या इस्तेमाल होगा नोड? मिड पॉइंट आ गया ना। अब आपके पास पता है कौन क्या नोड इस्तेमाल होगा? नोड एक और इस्तेमाल, वो नोड है कि ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है पता है? सर ये नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला होता है। एग्जैक्टली। तो उसका जो होता है ना, वही होता है कि m1 टाइम्स m2 इक्वल्स टू -1, और यू कैन इसलिए हिंट किया है कि नेगेटिव रेसिप्रोकल ऐसे ही है ना। जी। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पे कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ग्रेडियंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे आप पहले, ग्रेडियंट ऑफ ए बी आप निकालेगा, जो कि क्या है m1 पहले स्टॉप है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको जनाब। ग्रेडियंट फिर फार्मूला क्या है? वो होता है y2 y minus is z, y1 y2 over minus x plus y1 अपॉन x2 minus x, ठीक है। तो ए पॉइंट क्या था यहाँ पे, फिर से रिकॉल करवाइएगा प्लीज। ए पॉइंट क्या था? 4,0 A point was 4,0 and B point will be 0,3 alright. अब क्या होगा कि नाउ y2 minus y1, 3 minus 0 over 0 minus 4 है ना right? जी। Will be minus 3 upon 4. Minus 3 upon 4 is AB है। तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। क्या होगा भाई ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? 4/3। तो आप क्या होगा ये 4/3, 4/3 क्या होगा भाई? ये उसकी हिंट क्या होती है, चेंज साइन। हाँ, जी। एन ऐसे दो पर, ऐसे ऐसे तो का ना, जी। चेंज के करेंगे आप साइन करेंगे क्या? चेंज एकदम वैसे करते हैं। ठीक है, दो काम किया, इसका आपने इसका आपने चेंज साइन किया और ऐसे को कोई ले लिया तो परपेंडिकुलर बन सकता है, ग्रेडियंट आ गया। सही है। जी। अब क्या सिचुएशन है सुनिएगा बात। M2 क्या है, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो 4/3। तो डायग्राम में समझा दूँ हम लोगों को, मैं यहाँ पर डायग्राम से दिखाऊंगा पर आपको फाइंड आउट क्या करना था? Equation of the perpendicular bisector. एग्जैक्ट। हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग फाइंडिंग और फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था हमारा, वो हम निकालने जा रहे हैं ना। और मैं आपको जी। डायग्राम में समझाती हूँ कैसे निकलेगा ये। आपके पास ऐसी लाइन थी ना, एक जी। पॉइंट ए था, ए ऊपर था, नीचे बी था, क्या था? बी ऊपर था। बी आपके ऊपर है और एकदम नीचे। और क्या हो रहा था कि बीच से एक लाइन पास हो रही थी। जी। ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
आप क्या करेंगे भाई, या आपके पास क्या है, 90 डिग्री का, सही है ना? ये पॉइंट आ चुका है, तो ये वाला पॉइंट क्या है भाई, मिड पॉइंट पता है, मिड Midpoint पॉइंट, 2 comma 3 over 2. मिड पॉइंट वॉज 2, 3/2 वॉज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट एक लाइन पे एक पॉइंट पता है, उस लाइन में ग्रेडियंट भी पता है ना आपको, M2, M2 कितना था भाई, M2 कितना था बताइए, कितना था, Negative 3 over 4. नेगेटिव, नहीं, M2 4 over 3 था. M2 क्या था, 4/3, M2 अपना 4/3 है, और M1 है -3/4। तो भाई सिंपल, आपको बाइसेक्टर का ग्रेडियंट पता है, बाइसेक्टर का पॉइंट पता है, जैसे 2,3,2 है, तो यूज कर लीजिए आप, एक पता है पॉइंट 2,3/2 है, ग्रेडियंट पता है आपको, एम इक्वल्स टू 4/3 है। तो बस सिंपल क्वेश्चन में डालिए, क्वेश्चन ऑफ लाइन निकालने की टेक्निक y इक्वल्स टू एम प्लस सी होती है, सही है ना? जी. तो क्या है इसके अंदर, ये x को कोऑर्डिनेट है, y के कोऑर्डिनेट, और ये आपका M2, तो x के कोऑर्डिनेट है, y का 2 है, M2 4/3 है, x आपके पास 2 है, प्लस सी, हमें राइट, जी. 8/3 प्लस सी, सही। तो क्या हो गया वही आंसर इसमें, तो तो ये -2 -8/, हो जाएगा 7/6. क्या हो जाएगा, 7/6. 7/6, नोट कर लिया आपने, -7/6, जी माइनस 7. 3 -7/6 आ गया आपके पास, सही है। जी. एम पता है आपको, तो नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैव, क्वेश्चन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो गया भाई, Y equals 4 over 3x plus minus negative 6.x. I'm over x over 6. y इक्वल्स टू, एक वो क्या था इसका ग्रेडियंट था, 4/3 था ना, 4.3x. ओके, और 2x प्लस सी है ना, तो ये हो जाएगा, जो कितना था 4/3 था, x हो गया -7/6 हो गया, ये y था बस, सिंपल, y को तो x प्लस सी की फॉर्म में लेके आना था, ये आंसर आ गया, आया था नहीं? जी सर.